गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कल का बाइडन का यूएस पॉलिसी के बारे में है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, फर्स्ट क्या, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? लद्दाख में। इसको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं आंसर में भी यूज़ कर सकते हो। ये 2022 तक आप कह लो कंप्लीट करना है। कमीशन बाय इन द फर्स्ट फेज द पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड ओएनजीसी ओईसी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? ईस्टर्न लद्दाख में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर देखो, इंडिया यूएस युद्ध अभ्यास। इंडिया और यूएस कौन सा एक्सरसाइज करता है? युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना है। एक और बात थी, एक सेकंड, इसमें था क्या? इसमें नहीं, इसमें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 51A, ये पता होगा आपको। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इंडिया वैल्यू प्रिजर्व और रिच हेरिटेज कंपोजिशन कल्चर प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers, wildlife and have compassion for living creatures। बस एक रिकॉलिंग है, पता ही है आपको। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात हो, ह्यूमनिज्म डेवलप करने की बात हो, स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement। नेशन हायर लेवल तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पर क्या है, बाइडन ने कुछ फॉरेन पॉलिसी की बात की है। अमेरिका इज़ बैक, इसमें कहा है कि पहला संबोधन दिया और कहा है कि भाषण में चाइना और रूस के प्रति आक्रामक एग्रेसिव संकेत दिया है। और म्यांमार का आप अगर करंट कवर कर रहे होगे तो म्यांमार में जो कू चल रहा है, मतलब आप एक एथनिक ग्रुप, मतलब मिलिट्री का शासन चलता है, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री ही ज़्यादा चलता है। बहुत लंबा इतिहास हिस्ट्री है वहाँ का। तो वहाँ पे इस तरह की बातें चल रही हैं। अमेरिका नेतृत्व को नई चुनौतियों से रूबरू होना होगा। और यहाँ पर एक दो बातें और हैं कि अलग हटकर राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट कर दिया है कि रूस की आक्रामकता के दिन अब लद गए हैं, जब वह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव में हस्तक्षेप करता है। जाहिर सी बात है, कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात कर रहा है। बाइडन ने चीन को चैलेंज किया है, मानते हुए अपनी सेना का विस्तार कर रहा है दुनिया भर में। मतलब यहाँ पर जितनी भी बातें ये कर रहा है, ये कौन कर रहा है? तो यूएसए कर रहा है। तो यूएसए जो कर रहा है, यहाँ पर क्या है ये, तो इसकी बात मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर भारत का नाम नहीं लिया गया है इसमें। इतनी बातें की, चाहे चाइना को टक्कर देने की बात हो या फिर ईरान की बात हो, चाहे बहुत सारी बातें की, भारत का कहीं नाम नहीं लिया गया है। क्या भारत मतलब क्या यूएसए इंडिया को इग्नोर कर रहा है? सवाल यह भी उठता है। या फिर इंडिया जो है सो मतलब चाइना, यूएसए को पता है कि चाइना भारत लड़ रहा है तो उससे कतरा रहा है। अब ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, उसके कंट्री की अपने बात है। यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक का भी नाम लिया, जब नहीं लिया, जबकि यूएसए को पता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको रोकना है तो भारत का साथ लेना होगा। हालांकि यूएसए ने भारत के साथ कोमकासा साइन किया है। देखो, क्वाड की बात में पूरे क्वाड का नाम नहीं लिया है, जिसमें भारत तो छोड़ ही दिया, वहाँ की जापान का, साउथ कोरिया वगैरह का नाम लिया है इसने। तो ग्लोबल इंटरेस्ट होता है, भारत का रुख क्या होगा इसमें? सवाल तो यह हमारे हमें तो भारत के कंटेक्स्ट में देखना है। तो चाइना को, यूएसए को पता है कि चाइना लद्दाख रीजन में जो है या फिर इंडो पैसिफिक में हलचल कर रहा है, तो भारत थोड़ा सा नज़र रखे। भारत ने भी इसमें कुछ सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप में, जो यूएसए में आपको याद होगा कैपिटल हिल वाला जो केस हुआ था, ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल में घुस करके जिस तरह से किया था, तो डेमोक्रेसी के नाम पे वो खुद डेमोक्रेसी में एक दाग कह सकते हो। भारत वेट एंड वॉच की नीति अपनाए, डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल ढूंढे। देखो, कितना भी कुछ कह लो, साझा हित तो दोनों का है। कॉन्फिडेंट रहे भारत। स्टेटमेंट्स तो ऐसी आती रहती है, इन्वायरमेंट बदला है पूरा का पूरा,
क्योंकि पहले ट्रंप कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, अभी ये बाइडन ओबामा के कार्यकाल के बंदे हैं, तो मतलब उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनकी नीति कुछ ना कुछ अलग तो इनसे होगी। तो भारत वेट एंड वॉच करें, यहाँ पर मेनली यही बात कही जाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।